कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ठीक है, आप सभी को राधे राधे। आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि और कृपा बरसाए और आप जो चाह रहे हैं वह मांगे आपकी पूरी हो। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले वर्गमूल और घनमूल का बेसिक पार्ट पढ़ चुके थे। आज उससे संबंधित हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए, रूट 144 बराबर 12 दिया हुआ है आपको। तो क्या मांग रहा है आपसे? रूट पॉइंट 1 2 3 4 5, 5 जीरो है पहले आपके पास, 144 अपॉन में कितने हैं 12 है। यही है सवाल आपके पास। तो देखिए, आप क्या करेंगे। सबसे पहले पॉइंट भूल जाइए कि कितने अंक हैं आपके पास, तो वो भी भूल जाइए कितने जीरो लगे हुए हैं। आपसे देखिए 144 है, तो 144 किसका होता है? 12 का वर्गमूल होता है। तो ये 12/12 देखिए आपने 12 में पहले 12 से भाग दे दीजिए। कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो पॉइंट का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे वर्गमूल के बाद उसका आधा हो जाता है। अगर ये 8 है तो जो अपन यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 4 अंक के पहले लगाएंगे। अगर यहाँ 6 होता तो 3 अंक के पहले, यहाँ 2 होता तो 1 अंक के पहले। तो यहाँ पे आपके पास 8 है, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 अंक में से 1 अंक आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 अंक और लिखना है, तो 3 जीरो, 1 2 3 पॉइंट। क्या ये बात समझे? तो ये देखिएगा किस में है, तो ऑप्शन सी में है क्या? तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन। अब क्या दिया हुआ है? रूट के अंदर 1296 का वर्गमूल कितना है आपके पास? 36। अब इसी से रिलेटेड पूरी वैल्यू दी हुई है। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? 12.96। दूसरा मान क्या दिया हुआ है? 0.1296। तीसरा मान क्या दिया हुआ है आपको? 0.001296। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? 0.00001296। सब प्लस के तौर पे है आपका। तो इन्हें क्या करना है आपको? देखो, अब ये पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2। तो 1 अंक, तो 3.6। क्लियर है? पॉइंट के बाद 4 है तो 2 अंक, तो 2 अंक कैसे लिखेंगे? 0.36। बात समझ में आ रही है? अगर आप पॉइंट भूल जाते हैं तो 1296 दिखेगा। 1296 क्या है? 36 का है। अब 36 में इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट लगाते जाएंगे। 2 अंक है तो 1 अंक के बाद, 4 अंक है तो 2 अंक, 6 अंक है तो 3 अंक, 8 अंक है तो 4 अंक। तो देखो, पहला क्या था? 2, तो 1 अंक के पहले पॉइंट। यहाँ पे 4 है तो 2 अंक के पहले पॉइंट, 6 है तो 3 अंक, तो 0.036। यहाँ 8 है तो 4 अंक, 0.0036। और सिंपल हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दें, ये 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 6 3 9 और ये 3। तो देखो, ऐसा कोई किसी ऑप्शन में है? 3.996, 3.996 ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा? आंसर। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझ? अब देखिए क्या बोल रहे हैं अगला सवाल आपसे। रूट 3 बराबर 1.732, ऐसे ही है हो तो ठीक है। 1/√3 का मान क्या होगा, यही पूछा है। √3 है। अगर हर में √3 का, हर में अगर रूट आ रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं अपन? रेशनलाइजेशन, मतलब हर का परिमेयकरण। तो √3 का ऊपर गुणा कर दीजिएगा, √3 का नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया आपके पास √3 और नीचे √3 का √3 से, मतलब उसी संख्या का रूट में उसी संख्या के रूट से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ आ जाएगा 3। अब √3 का मान दिया हुआ था सवाल में आपको, तो कितना दिया हुआ है? 1.732 में 3 से भाग देंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले पॉइंट भूल जाइए। तो आप देखिएगा 17 है, 17 में 3 से भाग देंगे, 3 5 6 15, बचा कितना? 2 बचा, बन गया 23। तो 3 सत्ते 21, बचा कितना? 2 बन गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1। ठीक है, तो आप देखिएगा पहले 3 ही अंक तक है और पॉइंट 3 अंक के पहले है, तो 1 2 3 के पहले पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर है ये बात? तो ये
0.577, 3 अंक तक ही दिया था लगभग में। तो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको, जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, ऑप्शन सी 0.577। क्या ये बात सबको, क्या कह रहा है सवाल आपसे कि निम्न, देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किस संख्या का वर्ग किया जाए। तो देखिए हमने पढ़ा है क्या दिया हुआ ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके पास 9 है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 0 है, तीसरा ऑप्शन क्या है 2 है, चौथा ऑप्शन क्या है 1 है। तो हमने पढ़ा है कि अगर पूर्ण वर्ग है तो संख्या के इकाई के स्थान पर क्या क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। यही बात बोल रहा है, संख्या का वर्ग किया जाए तो संख्या में क्या नहीं होगा, 2, 3, 7, 8। तो यहाँ से देखिए चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब क्या कह रहे हैं वह छोटी से छोटी प्यारी संख्या बताइए जिसे 980 को पूरा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 980 से गुणा, देखिएगा अपन एलसीएम निकाल दें तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा ये 49। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या सीधे हम 7 से दे दें, 7 सतैया 49, 7 से देंगे तो कितना जाएगा आपके पास 10, 2 से दे दीजिएगा 5, फिर 5 से दे दीजिएगा तो 1। देखिएगा यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए 2 कितने बार है आपके पास, 1 और 1 2 बार, ठीक है। 7 कितने बार है आपके पास, 2 बार। अब 5 कितने बार है, 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 का तो जोड़ा बन रहा है, वर्गमूल में जोड़ा देखते हैं, 2 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, किसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी से गुणा करना होता है। तो हमारे पास जोड़ा किसका नहीं बना है, 5 का। तो अगर मैं इसमें 5 से गुणा करा दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही पूछा गया है आपसे सवाल में। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी 5। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है आपसे सवाल, देखिएगा √35 का मान दिया हुआ है कितना, 5.916, और मांग कह रहा है कि वर्गमूल 7/5 का मान, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपका, परिमेयीकरण कर दो। परिमेयीकरण करेंगे तो देखिए 7/5, 5 का ऊपर गुणा करा दीजिए, 5 का नीचे करा दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7×35 और नीचे कितना आ गया 25। तो क्लियर है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, √35/√25, कोई दिक्कत? तो √35 का मान सवाल में कितना दिया हुआ है, 5.916, और √25 किसका मान होता है, 5 का। कहीं कोई दिक्कत है आपको? तो 5 से भाग दीजिएगा, 5 एकम 5, फिर पॉइंट लगा दीजिएगा, 5 एकम 5, बच गया 4, बन गया 41, 5 अट्ठे 40, बच्चा कितना 1, बन गया 16, 5 तिया 15। देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 1.1, ठीक है। तो अब आप क्या देखिएगा 1.1 भी दिया हुआ है, 1.2 भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ढाई में कितना है 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हमारा जो आंसर आ जाएगा, अगर ये वाला वैल्यू जो है 5 से नीचे होता, 5 से नीचे मतलब 4, 3, 2, 1, तो क्या लेते हैं 1.1 ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर है तो हम अगला अंक ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पे जो 1 है वो किससे बदल जाएगा 2 में, तो 1.2। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन बी आंसर क्यों नहीं होता, अगर यहाँ पे 4 होता, 3 होता, 2 होता तो फिर हम 1 ही लेते हैं। क्लियर है बात? तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं सवाल, 48 के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा है उसको हम एक्स मान लेते हैं, प्लस 32 के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसको भी हम एक्स मान लेते हैं, बराबर 320। क्लियर था? इसको पहले हम बाहर ले लें √x को, तो अंदर कितना हो गया 48 प्लस 32 बराबर 320। तो √x बराबर x, इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 48 से 2 50 30 80 बराबर 320। तो 80 कम 80 80 चौको
तो रूट एक्स बराबर कितना आ गया 4। सवाल में क्या मांगा है, क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स का मान, तो वर्गमूल है, वर्गमूल हटाते सारे को वर्ग कर देते हैं, ये दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो वर्ग से वर्गमूल कड़े आएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 16। कितना आ गया आपका 16। तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब क्या दिया हुआ सवाल आपके पास, 2x प्लस 9 प्लस एक्स बराबर 13। समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। क्लियर है बात? अब देखो इसको हम बहुत तेजी से और जल्दी से कैसे बाय ऑप्शन बना सकते हैं। तो देखो माइनस तो इसके अंदर आएगा नहीं, पहला ऑप्शन कितना है -20 है, -20 का 2 से गुणा करेंगे तो -40, प्लस तो यहाँ माइनस में वैल्यू होगी नहीं, तो पहला ऑप्शन 80 बार हो गया, 80 रखते हैं, तो 80 दूनी कितना हो गया 160 और 9 जोड़ के 169, 13 तो खाली इतना पोर्शन हो गया, ये तो वैसे ही बार हो गया। अब तीसरा ऑप्शन रखते हैं, बाय ऑप्शन अपन रखते हैं ऑप्शन सी। क्या रख रहे हैं, सी। तो x बराबर हम क्या रखते हैं 8 रख दें। देखिए x बराबर 8 रखते हैं तो क्या जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 8 बराबर 13, दोनों साइड कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना हो गया 25 प्लस 8 बराबर 13, 25 किसका होता है 5 प्लस 8 बराबर 13, तो 13 बराबर 13। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो मान लो हमने जो माना है वो सही है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? मेथड से करेंगे तो सवाल हो जाएगा लंबा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। क्लियर है? फिर बनाएंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर क्या द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया आपको, बाय ऑप्शन भी सवाल को हम जल्दी बना सकते। चलिए देखिए सवाल अब आपके पास यही है, 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 2 फिर प्लस 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 है और यहाँ पे क्या है रूट 2 माइनस रूट 2। तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को तो एक सा बना लेते हैं। तो एक सा बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिएगा 2 प्लस रूट 2, हम प्लस वाले को आगे पीछे ले सकते हैं, तो देखिए तो 1 अपॉन में रूट 2 प्लस 2 फिर प्लस 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 2। कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा ये क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है? तो 2 प्लस रूट 2 प्लस हम ले रहे हैं, ठीक है एलसीएम, तो ये a बार प्लस में है a बार माइनस में, तो पहले इसका गुणा इससे होगा तो रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? और इसका गुणा इससे होगा तो प्लस रूट 2 प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिए माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, तो 2 प्लस रूट 2 प्लस, देखिएगा रूट 2 जोड़ेंगे तो 2 रूट 2 2 रूट 2। अब यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 2 और यहाँ जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे कितना बचा -2, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, तो 2 रूट 2 और ये 2 माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा इसका वाला, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 माइनस रूट 2, तो 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो कितना बचा आपके पास 2। देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या बन जाएगा आपका आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना होता है कि क्या मान x है, यहाँ पे देखिए रूट 2 आगे था और जबकि यहाँ पे रूट 2 प्लस, तो पहले हमने क्या किया इसको चेंज किया, प्लस वाले में आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता, तो हमने इसी को ही पकड़ा, इसी को चेंज कर दिया। तो देखो यहाँ पे भी रूट 2 है और यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे प्लस के साथ में यहाँ माइनस के साथ में, तो हमें क्या पड़ा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, और क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमने इसको माना था तो ये रूट 2 का स्क्वायर, b इसको माना था तो ये b का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे सवाल में? 3 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 0 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 6 का मूल्य क्या है, यही है। देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 7 इंटू 9 प्लस
यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 इंटू 4⁻³ तो देखो किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 है तो उसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, तो ये मान तो 1 हो गया आपका, ये मान पूरा क्या हो गया 1 हो गया। तो बच्चा ये मान 4⁻3, 4 चौको 16 चौको 64, ये हो जाएगा -6, 2⁻6, 2⁻6 होता है 64। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो 7 नाम कितना होता है 63 प्लस 64 का गुणा 5 से करेंगे तो 64 का आधा होता है कितना 32, 320। कोई दिक्कत? फिर माइनस, अब इसका गुणा इससे कर देते 6 चौको 24 की 4, हासिल की 2, 6 6 36 2 38। क्या यही आ जाएगा आपका? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो गया 3, 6 और 2 8 और ये जगह 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ 383 को -384 मतलब घटाना है तो वैल्यू कितनी जाएगी -1। क्या देखिए ऑप्शन में है -1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ये बात सबको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? x की पावर में क्या लिखा हुआ है b+6, ब्रैकेट के बाद पावर में क्या है b-6, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है x की पावर में c+a है वो, और फिर c-, ठीक है। फिर x की पावर में क्या लिखा हुआ है a+b और a-b, ठीक है। तो देखिए बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो घाते जब जुड़ेंगी तो देखो ये b+c है b-c है, तो क्या होता है a+b और a-b क्या होता है a² -b², तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे b² -c², ठीक है ना। फिर यहाँ पे घोड़े का साइन है तो क्या जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा c² -a², फिर प्लस, बात समझ में आ रहा है a² -b²। कहीं कोई दिक्कत? जब बेस समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो ये बात प्लस में है ये बात माइनस में, तो क्या जाएगा a² -b² होता है। जब हमने ऐसा पढ़ते हैं कि देखो a+b और a-b पढ़ते हैं तो क्या होता है a² -b², पढ़ते हैं ऐसा, वही फॉर्मेट लिखा हुआ है आपके पास। तो यहाँ पे देखिएगा b² प्लस का है, यहाँ माइनस का है, a² प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो क्या ये सब कट गए, तो x की पावर कितना हो गया 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या जाता है 1। तो देखिए किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन क्या जाएगा बी। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आपसे 2⁻n प्लस 2⁻n-1, और नीचे क्या है आपके पास 2⁻n+1 -2⁻n, यही सवाल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए का मान निकालना है, क्या चाहिए आपको का मान, तो हम सीधे क्या करें n बराबर 0 पुट कर देते हैं, n बराबर 0, तो 0 पुट करेंगे तो 2⁻0 प्लस 2⁻0-1, यहाँ कितना जगह 2⁻0 + 1 -2⁻0। कोई दिक्कत? तो 2⁻0 मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान e, ठीक है ना। फिर प्लस 2 की पावर यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ पे 2⁻1 और -2⁻0 मतलब, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 1 और प्लस ये माइनस हटाना है तो क्या लिख सकते हैं e की पावर, ऐसे लिख सकते हैं अपन। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो 2 की पावर e मतलब 2, 2 में से 1 है तो e, तो ये नीचे वाला पद खत्म हो गया, तो ऊपर क्या हो गया आपके 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 क्या किसी ऑप्शन में है? देखिए तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत? ऑप्शन बी बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब क्या दिया वो सवाल p/56 बराबर √784 इंटू 49/4p², ऐसे ही है आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ पे? सबसे पहले 4 से काट दो, कितना बार
14 चौको 56। ठीक है, तो पी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो पी क्यूब हो जाएगा क्या। अब ये यहाँ चला जाएगा तो ये 14 इस साइड आएगा तो 14 इंटू 784, तो किसका होता है 28 का होता है, ये 28 हो गया। और 49 किसका होता है 7 का। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 14, इसको भी 14 लिख सकता हूँ, 14 दूनी 28, ये 28 को मैंने क्या लिख दी 14 दूनी 28। तो देखिए ये 14 बन गया, ये 14 बन गया, ये भी कितना होगा 14, तो p की घात 3 बराबर इसको ये 14 बन गया आपके पास, तो 14 की घात 3 बोल सकते हैं, तो घात से घात कट जाएगी, तो p का मान कितना जाएगा 14। क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सब कुछ समझ में आई। तो p का मान कितना जाएगा 14। आपके पास सवाल क्या दिया हुआ है 18 इंटू 14 इंटू एक्स बराबर 84। तो x का मान मांग रहे हैं, तो हमें यहाँ वर्गमूल दिक्कत दे रहे हैं, तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 18 इंटू 14 इंटू एक्स, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 84 इंटू 84, वर्ग मतलब 2 बार वो मान, तो कट रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे 14 एकम 14, 14 छंग 84 होता है, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 से 28 तिया 84। क्या समझ में आया। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 28। तो देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्या ये बात सब कुछ समझ में आई, क्लियर है। ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या मान लिया है x मान लिया। देखिए आप √16/25, तो 16 किसका होता है 4 का, 25 किसका होता है 5 का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या √x और √25 इसका मान हो जाएगा 5 का, ये 16 और 25 बराबर 256 और 625। ठीक है, तो ये 16 का वर्ग लिखा हुआ है क्या, ये 4 एकम 4, 4 छक्को 16। अब यहाँ देखो 25 का ये वर्ग लिखा हुआ है, और ये 25 से ये 25 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया √x बराबर 4। हमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो ये वर्ग सॉरी ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 16। तो देखिए किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ पे इसमें। हमने किसका मान निकाल दिया x का, तो x का मान कितना आ गया आपका 16। क्या दिया हुआ आपको 27 की पावर में कितना है आपका 2/3 इंटू 81 की पावर में लिखा हुआ है आपके पास -1/2। क्लियर। अब बराबर में 3 की पावर में क्या लिखा हुआ है n, तो हमें क्या चाहिए n बराबर क्या हुआ, देखिए n का मान निकालना है। सबसे पहले ये देखो यहाँ बेस कितना है, बराबर की कंडीशन में हमेशा ये देखते हैं छोटा बेस कौन सा, जो छोटा बेस होगा उसी के अनुसार पूरे सवाल को बनाते हैं। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और पहले से क्या लिखा हुआ है 2/3। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और -1/2 बराबर 3 की पावर -। तो देखिए बेस समान है, घाते जुड़े आएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बेस समान में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचेगा आपका, तो 2 में से देखो तो ये माइनस है, तो -2 बराबर 3 की पावर n। तो इतनी बात समझ में आई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये -1 का गुणा 2 में होगा तो -2। बेस समान था, घाते जुड़ गई, बेस से बेस कट गया, 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 0। तो n का मान कितना जाएगा 0। क्या ऑप्शन में है हाँ। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ये बात। कल क्या बोला आपको 3 की पावर x - y बराबर कितना दिया हुआ है आपको 27, और आपके पास क्या है 3 की पावर x + y बराबर 243। तो आपको क्या करना है x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों में छोटा बेस कौन सा है 3, तो 3 की पावर x - y
और इसको क्या ले सकते हैं 3 की पावर 3। यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर x प्लस वाई, इसको क्या ले सकते हैं 3 की पावर 5। बेस से बेस कट जाएगा आपका, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू किस में है माइनस में, तो यहाँ पे x माइनस वाई है आपके पास 3 दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है और x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। अब अगर आपको x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, और अगर y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। हमें निकालना है x का मान, तो हम क्या करें दोनों मान को जोड़ दें, 5 प्लस 3 बाई 2, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4। अगर y मांगा होता तो हम 5 माइनस 3 बाई 2 करते तो y का मान आ जाता, तो 4। तो 4 देखिए किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत? तो ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। देखिए आज हमने क्या किया, इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका बेसिक पढ़ लिया हुआ था, और आज हमने क्या किया उससे संबंधित सवाल, ठीक है, और इससे रिलेटेड और जो सवाल है हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप सभी को एक बार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को राधे राधे।